हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है भाई, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। और पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जो प्रिय प्रवास है इसमें किस रस की प्रधानता है। तो किस रस की प्रधानता प्रिय प्रवास में हुई, ठीक है। रौद्र रस की, करुण रस की, हास्य रस की, विभत्स रस की। तो जो प्रिय प्रवास है इसमें करुण रस की प्रधानता है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, ठीक है। और जो प्रिय प्रवास है इसमें काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है, ठीक है। प्रिय प्रवास पर, ठीक है, जो हरिओद जी है इनको हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ, ठीक है। तो कौन सा हुआ था भाई, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन भाई, आचार्य चतुर्सेन या नरेंद्र कोहली। तो भाई जो गोपाल गहमरी है ये आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हुए थे, ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो गहमरी जी हैं इनको हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। पूछा जाता ना कई बार क्वेश्चन, गोपाल जो जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी जी रहेंगे भाई। और भाई हिंदी का कानन डायन भी इनको कहा जाता है, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायन कहा जाता है, ध्यान रखना ही आपको, गोपाल राम गहमरी को, ठीक है, हिंदी का कानन डायन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सुनंदा है ये जिनेंद्र की किस कहानी की पात्र है, ठीक है। सुनंदा के विषय में पूछा है, जिनेंद्र जी की किसी कहानी की पात्र है, तो हमें बताना किस कहानी की पात्र है। हत्या की, अपना अपना भाग्य, बाहुबली या पत्नी। तो भाई जो पत्नी इनका कहानी है उसकी सुनंदा क्या है, पात्र है भाई, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है। जो सुनंदा है ये जिनेंद्र की पत्नी कहानी की पात्र है, ठीक है। जो जिनेंद्र जी हैं इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, खेल है, और 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जिनेंद्र जी की और भी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, ठीक है। तो इनके कहानी संग्रह देखते हैं, पहले कौन कौन से कहानी संग्रह पूछे जाते हैं जिनेंद्र जी के। तो फांसी है, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि आदि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आगे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। तो भाई जो कृष्ण है महापुरुष की तरह अंकित हुआ है ये हमें बताना है। तो रस करस, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास या पायजा। जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, इसमें जो कृष्ण ये महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं भाई, ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और प्रिय प्रवास भाई 1914 ईस्वी में प्रकाशित, ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या था, ब्रजांगना विलाप भाई, ये सर्वप्रथम इसका नाम था प्रिय प्रवास का, ठीक है। और जो प्रिय प्रवास है ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, संस्कृत के वृत्तों पर आधारित है प्रिय प्रवास भी। और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाई जो हरिओद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी,
ठीक है। इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर राघे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? यानी डॉक्टर राघे राघव का जो नहीं है वो हमें बताना है। तो बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश या भाग्यवती। जो भाग्यवती उपन्यास है ये राघे राघव जी का नहीं है। बंदूक और बीन भी है, देवकी का बेटा भी है, पक्षी और आकाश भी इन्हीं का है। ठीक है। जो भाग्यवती है फिर ये किसका उपन्यास है? काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो ये है सरदाराम फिल्लोरी जी का, सरदाराम फिल्लोरी जी का ये उपन्यास रहेगा। और जो भाग्यवती है ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? तो शेखर जोशी की रचना कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। सात के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो सात के लोग भी शेखर जोशी की रचना है, हलवाहा भी है, एक पेड़ की याद भी इन्हीं की रचना है भाई। जो नए पत्ते हैं, ठीक है, ये शेखर जोशी की रचना नहीं है भाई। फिर ये नए पत्ते किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और ये सभी शेखर जोशी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या निर्मल वर्मा भाई। तो भाई शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्ताज का जनक माना जाता है। और जो रिपोर्ताज है ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये किस विधा से संबंधित है? ये आत्मकथा है। ठीक है, पूछा गया है इसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है, गुलाब राय है, चतुर्सेन शास्त्री है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो कुछ आप बीते कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। जो राजेंद्र प्रसाद है इनकी आत्मकथा 1947 में प्रकाशित। जो गुलाब राय हैं इनकी है मेरी असफलताएं। क्या है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी असफलताएं। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री की, ठीक है, यादों की परछाइयाँ। क्या है? यादों की परछाइयाँ। और एक और है इनकी आत्मकथा मेरी आत्म कहानी। ये चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जो साकेत है इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, श्रीधर पाठक है, मैथिली शरण गुप्त है। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है जी है, इनका महाकाव्य है कामायनी। क्या है? कामायनी है भाई, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का लोकायतन है। लोकायतन 1964 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रखना है। और श्रीधर पाठक जी की कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी है एकांतवासी, योगी और गुणवंत हेमंत भाई। अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? अभी हमने देखा जो भाग्यवती किसका है? सरदाराम फिल्लोरी जी का है। ठीक है, और 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अब हमें बताना है ये किस प्रकार का उपन्यास है। तो किस प्रकार का है भी देखते हैं। व्यय से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित या तिलिस्मी। तो जो भाग्यवती है ये एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सरदाराम फिल्लोरी है। और डॉक्टर जो विजय शंकर मल्ल जी हैं इन्होंने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। भाग्यवती को पूछा जाता है भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो किसने माना? विजय शंकर मल्ल जी ने माना है। ठीक है, ध्यान रखना। तिलिस्मी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? हमारे पास चंद्रकांता है।
ठीक है। और इसके लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी रहेंगे। और देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का जनक माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार पांडे बेचैन शर्मा उगर जी हैं, ठीक है। इनके फागुन के 4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी ने हैं, इन्हें प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनरेश त्रिपाठी या गोरीदास शुक्ल? तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र थी बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बाला बोधनी का संपादन 1877 ईस्वी में बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के और भी पत्रिकाएं हैं, क्या नाम है उनका? एक तो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित है, मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और हरिश्चंद्र मैगजीन भी इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें से जो गलत विकल्प है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, ज़्यादा अपनी कम पराई अश्क जी की है, उपेंद्र नाथ अश्क। मील के पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देखते हैं, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत या चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। तो भाई ये संस्मरण है और इनके लेखक भी साथ में दे रखे हैं। तो चेतना के बिंब महादेवी वर्मा जी का संस्मरण नहीं है। डी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा, ठीक है। तो भाई जो महादेवी वर्मा है, इनका कौन सा संस्मरण है? तो इनका है पथ के साथी। क्या है? पथ के साथी है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषम साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी या पैरों तले की जमीन? जो पैरों तले की जमीन है ये विषम साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि किसका है? ये मोहन राकेश जी का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश जी का नाटक है और ये एक अधूरा नाटक है, ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। और सभी तीनों के तीनों भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक है भाई। आगे है, झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद्र की किस कहानी में किया गया है? तो किस कहानी में किया गया है? महातीरथ, घासवाली, पूस की रात या नमक का दारोगा? तो जो पूस की रात कहानी है, ठीक है, इसमें झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद्र जी ने किया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? जो चीड़ों पर चांदनी है ये किसका निबंध रहेगा भाई? तो किसका निबंध है ये? कृष्णा सोबती का है, निर्मल वर्मा का है, विषम साहनी जी का है या ममता कालिया का है? तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। जो निर्मल वर्मा जी है ये हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कलाकार और पत्रकार थे, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे, राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञे जी या राम कुमार वर्मा? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जयेंद्र कुमार के उपन्यासों के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो सही कालक्रम हमें बताना है इसके उपन्यासों का। जयेंद्र जी के उपन्यास है त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी। तो सबसे पहले परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी आएगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है भाई। जो भाई परख है इसका प्रकाशन 1938 में हुआ, सुनीता का 1934 में हुआ, त्यागपत्र का 1937 में और कल्याणी का 1939 में हुआ था। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य जीवन की आलोचना यह किसका कथन है? काव्य जीवन की आलोचना है यह किसका कथन है? क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु या आर्नल्ड? तो भाई ये आर्नल्ड का कथन रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। वर्ड्सवर्थ ने
कविता को परिभाषित करते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण कथन कहा है। क्या है आप लिख सकते हैं, पेपर में पहले पूछा जा चुका है। कविता प्रबल भाव का सहज उछलन है। ठीक है, ये कथन है वर्ड्सवर्थ का भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? तो किसे केंद्र में रखकर किया गया है? प्रेमचंद्र जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को? तो प्रेमचंद्र जी को ध्यान में रखकर किया गया है भाई, केंद्र में रखकर किया गया है। ये आंसर अपना सही है। और भाई हिंदी उपन्यासों का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान और है चतुर्थ उत्थान। ठीक है, चतुर्थ उत्थान। तो इनके नाम क्या है ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते, क्रम में आजकल कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है, प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में है प्रेमचंद्र युग, और चतुर्थ में है आधुनिक बोध के उपन्यास, आधुनिक बोध के उपन्यास। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हुआ है हमारे उपन्यास में, हिंदी उपन्यास में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 77 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले वार्ता हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? मुक्तिबोध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने भी 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक, ठीक है, संपादन किया था, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो कौन है भारत भारती के रचनाकार? भीषम साहनी है, महादेव वर्मा है, जिनेंद्र कुमार है, या मैथिली शरण गुप्त जी है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। दी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैथिली शरण जी की अन्य रचनाएं भी जो पेपर में पूछी जाती है, रंग में भंग, जयद्रथवध, किसान, विकट भट्ट, टीका गुरुकुल, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी और पंचवटी आदि भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? जो सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य संग्रह नहीं है वो हमें बताना है। तो भैरवी, दूध बताशा, आदरा, या पूजा गीत सेवा ग्राम। तो जो आदरा है ये अपना सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो किसका परिचय दिया है? प्रकृति चित्रण का, गांव का, सामाजिक वातावरण का, या व्यंग्य का? तो गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अधखिला फूल, राम की शक्ति पूजा, स्रोत स्मृति, या बादल रात? जो अधखिला फूल है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना नहीं है, बल्कि ये हरिओ जी की रचना रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, और तीनों की तीनों रचनाएं निराला जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध है? जो नवीन है ये उपनाम है, इसमें पूछा गया किसका है? तो किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, या श्याम सुंदर दास? तो भाई बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके काफ़ी महत्वपूर्ण रचना कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा सतवन, उर्मिला आदि काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, जो धर्मदास है ये किसके शिष्य थे? तो किसके थे भाई? तुलसीदास के, कबीर के, गुरु नानक देव के, या सूरदास जी के? तो जो धर्मदास है ये कबीर के शिष्य थे भाई। तुलसीदास
जो हैं ये किसके शिष्य थे? तो ये नरहरियानंद जी के और शेष स्नातक के थे। कबीरदास किसके थे? रामानंद के थे। सूरदास किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, या भाई 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1300 ईस्वी के, या 1400 ईस्वी के? तो अभी 1500 ईस्वी के आसपास भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक है। भाई मैंने काफ़ी बार ये आपको बताया पहले भी। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? जो द्वंद्व गीत है किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? तो जो द्वंद्व गीत है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और रामधारी सिंह दिनकर जी के काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य है। कौन कौन से? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरती, नीलकुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि भी। अगला क्वेश्चन है, वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की है? तो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, केदारनाथ सिंह की, या सेनापति की? तो ये रचनाएं भी सुमित्रानंदन पंत जी की रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया था? तो किसने किया था? सुमित्रानंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या हरिवंश राय बच्चन ने? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है इन्होंने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया था। और इनका जन्म कब का है? 1899 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां दे रखी हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छुटी लता सी, दीन दलित भारत की विधवा है। किस कवि की ये पंक्तियां हैं? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। किस कवि की है भाई ये पंक्तियां? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रहेगी। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? तो किस रचनाकार के? ये सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, महादेव वर्मा, या सोहनलाल द्विवेदी? तो ये काव्य संग्रह भी महादेव वर्मा जी के रहेंगे। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृत धारा की कवित्री है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं मौर्य विजय, अनाय, ध्रुवादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, बापू आदि रहेंगी भाई। आगे है, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है भाई, ये हमें बताना है। निशा निमंत्रण, झरना, असाध्य वीणा, या अभिशाप? जो असाध्य वीणा है अज्ञे जी की, ये जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। और असाध्य वीणा क्या है? एक लंबी कविता की श्रेणी में रखी जाती है। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? अहंकार का विसर्जन है। क्या है? अहंकार का विसर्जन है। ठीक है, ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया है असाध्य वीणा का मूल भाव। ठीक है, आगे देखते हैं। मंजीर, जो मंजीर है ये काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो शंभुनाथ सिंह है, गिरजा कुमार माथुर है, भवानी प्रसाद मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो भाई गिरजा कुमार माथुर रहेंगे मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार भी। और जो गिरजा कुमार माथुर है ये तार सप्तक के कवि भी हैं। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह नाश और निर्माण, धूप के धान, शिखा पंख चमकीले, अभी और कुछ। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र है इनके काफी प्रमुख काव्य संग्रह है गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ठीक है, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख आदि
और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ये हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो किस कवि के था बचपन का नाम राम बोला? कबीर, तुलसीदास, रैदास या नंददास? जो तुलसीदास जी है इनके बचपन का नाम भाई क्या था? राम बोला था। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, बी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? जो भी केशवदास जी की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शे क्या, देव माया प्रपंच? तो भाई जो देव माया प्रपंच है ये केशवदास जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों की तीनों केशवदास जी की रचना है। तो देव माया प्रपंच किसकी रचना रहेगी? ये देव कवि की रचना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, देव कवि की रचना कौन कौन सी है? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद। ये काफी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं देव कवि की। अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जो महाराणा का महत्व है ये किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी महाराणा का महत्व। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार है? अभी मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, ये किसके विचार है? सुमित्रानंदन पंत, रामविलास शर्मा, आचार्य कुंतक, श्रीनिवास दास। तो भाई ये सुमित्रानंदन पंत जी के विचार है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1940 में, 1930 में, 1928 में या 1937 में? तो भाई 1928 में। ठीक है, पल्लव काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। और भाई पल्लव की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या भाई क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो कहते हैं भाई, ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंदबद्ध और भाव के सामर्थ्य पर भी विचार किया है। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय परिवार से, स्कैडियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से या एशियाई परिवार से? जो हिंदी है इसका संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है भाई, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? अर्धमागधी से भी, ठीक है, तो कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, मागधी है, मराठी है, पैसाची है? तो पूर्वी हिंदी है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तद्भव, संयुक्त, देशज या रूप? तो इनको तद्भव हम कहेंगे, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है इसके 4 भेद होते हैं, कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला क्वेश्चन है, कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? तो कौन से बादशाह थे? औरंगजेब थे, अकबर थे, शेरशाह सूरी थे, बहादुर शाह जफर थे? तो शेरशाह सूरी थे, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी अखंड जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो हमें बताना है। समुच्चय, अज्ञेय, अनंत या अविभक्त? तो जो अनंत है ये अखंड का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अखंड के पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे? तो पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा या पूरा, ये सभी अखंड के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ अभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास? तो मागधी से, रोमन से, द्रविड़ से या अपभ्रंश से? तो अपभ्रंश से हुआ है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए।
देखते हैं कौन कौन से हैं। अंतर्धान, तो अंतर्धान का क्या है? अंतर्ध्यान, अंत प्लस में ध्यान, अंतर्श ध्यान या अंत प्लस में ध्यान। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? जो हिंदी शब्द है इसका संबंध संस्कृत के किस शब्द से जानता है? बिंदु से, हिंदवी से, सिंधु से या ईडू से? तो भाई जो सिंधु है इससे जाना जाता है। सही आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ? पैसाची से, मागधी से, अर्धमागधी से या शौरसेनी? तो शौरसेनी से हुआ है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण होता, तो भाषा का निर्माण कैसे होता है यह आपको बताना है। मौन ध्वनियों से, अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से या मुख ध्वनि से? तो व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? विनोबा भावे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव या सुमित्रानंदन पंत में? तो ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे भाई। सी आंसर सही है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। दु प्लस में साहस, तो क्या बनेगा? दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस या दुस्साहस? तो दुस्साहस बनेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई, और इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फॉन्टों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? तो किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? अरियल फॉन्ट, लिक्सी फॉन्ट, अल्जीरिया फॉन्ट या कालिब्रिया फॉन्ट? तो लिक्सी फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं, तो कौन सी लिपि है ऐसी? तो हीराग्लिफिक लिपि, देवनागरी लिपि, दक्षिण सामी लिपि या फारसी लिपि? तो हीराग्लिफिक लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। ये आंसर सही है। हिंदी की बोलियां कितनी है? तो कितनी है हिंदी की बोलियां? 17 है, 15 है, 20 है या 18 है? तो हिंदी की कुल बोलियां 18 है भाई, और कहीं कहीं पर इनकी संख्या 17 भी मानी जाती है, लेकिन हमारे आंसर का क्या? डी आंसर सही रहेगा। आगे है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किससे हुआ है? खरोष्टी से, ब्राह्मी लिपि से, चित्रलिपि से या कुटिल लिपि से? तो देवनागरी का विकास भी कुटिल लिपि से हुआ है। डी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? सिरोरेखा, अर्धवृत्ताकार, सरल रेखा या तिरछी रेखा? तो उसको सिरोरेखा हम कहते हैं। ये आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? तो कौन सी ऐसी लिपि है? सिंधु लिपि है, गुप्त लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि या देवनागरी लिपि? तो देवनागरी लिपि रहेगी भाई। डी आंसर बिल्कुल सही है। और संविधान की धारा 343A के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जाए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो आलोक है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है आलोक का। तो विभा, अनन्य, क्रांति, तिमिर? तो भाई जो तिमिर है ये आलोक शब्द का भी विलोम शब्द रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? तो क्या था भाई? समय पूछा है, क्या था? ईसा की 12वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी या ईसा की 7वीं सदी? तो ईसा की 8वीं सदी था भाई दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय।
अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? तो किस विद्वान का विश्वास है? फ्रेंच विद्वान कुपरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर परजिलुस्की। तो फ्रेंच विद्वान कुपरी का ये मानना है। तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।